संविधान दिवस के अवसर पर इटावा स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू ने अध्यक्षता की। इस गोष्ठी में उन्होंने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर भारतीय नागरिक के घर में संविधान होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, गीता और कुरान का होना। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। प्रदीप शाक्य बबलू ने बताया कि संविधान ने हमें कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने सभी से अपील की कि इन अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि समाज में समानता और न्याय का वातावरण बना रहे। इस कार्यक्रम में सपा के कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इन नेताओं में वरिष्ठ नेता लाखन सिंह जाटव, के यादव, उदयभान सिंह यादव, ब्रजवीर सिंह यादव लाला, जिला पंचायत सदस्य सत्यभान यादव और प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी विक्की गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल थे। इनके अलावा प्रदेश सचिव के शाक्य, जनमेद भोजवाल भुर्जी, छात्र सभा जिला अध्यक्ष रवि यादव, यूथ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष नरेंद्र पाल, लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष किशन यादव, राजकुमार यादव, सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कमलेश चंद्र, प्रदीप सोनी, निवेश यादव, सूरजमुखी, अखिलेश यादव ताखा, वीके यादव, कमलेश यादव, चंद्रजीत और अमित कठेरिया भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और इसके महत्व को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि संविधान न केवल हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है। वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि अगर हम संविधान का पालन करते हैं और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारा समाज अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक बन सकता है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने ये भी कहा कि समाज में बढ़ती असमानता और विभाजन को समाप्त करने के लिए संविधान में निहित सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा है, जो हर नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने संविधान दिवस मनाने के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जा सकता है। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि संविधान को केवल एक दस्तावेज के रूप में न देखकर इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन उदयभान सिंह यादव ने किया, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे संविधान को अपने जीवन में उतारें और समाज में इसके महत्व को प्रचारित करें। गोष्ठी का समापन सभी प्रतिभागियों के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने और इसकी रक्षा करने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने इसे एक सार्थक और प्रेरणादायक पहल बताया, जिसने संविधान की भावना को समझने और उसे अपनाने की प्रेरणा दी। के अवसर पर तय किया गया कि आज के दिन संविधान दिवस मनाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं संविधान का मूल जो प्रस्तावना है, जिसको पढ़ना चाहिए, मैं वो पढ़ देता हूँ, वो देख के पढ़ पाऊंगा। भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी